कृषि उपज मंडी में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विधायक ग्यारसी लाल रावत पहुंचे कृषि उपज मंडी। विधायक द्वारा कहा गया कि मंडी में सीसीआई के द्वारा जो कपास खरीदी की जा रही है वह किसानों का न होकर अधिकांश कपास व्यापारियों का ही है। साथ ही मंडी में स्थानीय किसानों की अनदेखी किए जाने के आरोप भी विधायक द्वारा लगाए गए। साथ ही आरोपियों की सूचना मिलने पर एसडीएम सुश्री तपस्या परिहार भी नीलामी स्थल पर पहुंची, जहां पर एसडीएम द्वारा सीसीआई के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सोसाइटी में पंजीकृत किसानों का कपास ही खरीदा जाए। सीसीआई अधिकारियों द्वारा एसडीएम को बताया गया कि सारे कागजों की जाँच करने के बाद ही कपास खरीदी की जा रही है। आए हैं यहाँ पर, क्या निर्देश दिए हैं आपने, किस तरीके से? बेसिकली मुझे ये खबर मिली थी कि कोई शिकायत हुई है कि किसानों का माल ना बिककर व्यापारियों का माल बेचा जा रहा है यहाँ पर, तो उसी के लिए हम लोग आए थे। तो तहसीलदार साहब ने भी यहाँ पर सारा चेक किया है। प्रोसेस हमने पहले भी एक बार चेक कर ली थी कि किस तरह से हो रही है। तो इसमें जब तक रिकॉर्ड्स नहीं है, व्यक्ति के लैंड रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, उसके बाद उसमें कितना रकबा लिखा हुआ है और उसके हिसाब से ही सारा प्रोसेस हो रहा है। इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी हम लोग टाइट रखा हुआ है। इसमें एक बार यहाँ पर मंडी में होता है, फिर जब जहाँ पर जिनी फैक्ट्रीज में जहाँ पर सीसीआई का ये काम हो रहा है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक बार वेरिफिकेशन होता है। तो आई थिंक प्रोसेस काफ़ी टाइट है, मतलब जो भी कागज़ पे है उसी के बेसिस पे सारा काम हो रहा है। यही निर्देश भी दिए हैं। बाकी इसके अलावा भी यदि शिकायतें आ रही हैं तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम रैंडमली हर दिन का 10 से 15 जो गाड़ियाँ आई हैं, जो किसान हैं, उनके रिकॉर्ड्स मैच करेंगे। यहाँ से मंडी में जो नीलामी हो रही है, उसके बाद जब सीसीआई में माल जिनी फैक्ट्रीज में माल जा रहा है, और उसके बाद जो रात में उनका बिल निकलता है उससे, ये तीनों स्टेप का मैचिंग करके उसका देखा जाएगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं। व्यापारियों का माल पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी? उनका तो वैसे तो लेना ही नहीं जाना है, पर देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे गलती हुई है ना, किस लेवल पे ये चूक हुई है कि किसानों की जगह व्यापारियों को आया है। यदि मिलता है तो माल। हम सेंधवा विधायक का बड़ा आरोप ये है कि व्यापारियों का माल ज़्यादातर बिक रहा है और मंडी समिति के लोग, यहाँ मंडी अधिकारी हैं, वो सोए हुए हैं। लगातार यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं, सभी व्यापारी हैं, महाराष्ट्र की ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और वहाँ पर निर्देश भी दिए उन्होंने। क्या लगता है आपको, यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, यहाँ पर आपने मौके पर देखा भी है, क्या स्थिति है? एज आई सेड, यहाँ पर बिना लैंड रिकॉर्ड्स के चेक किए काम नहीं हो रहा है। तो हम तो रिकॉर्ड्स का ही देखकर काम यहाँ पर कर रहे हैं। इनफैक्ट मंडी वाले भी ऐसा नहीं कह सकते कि सो रहे हैं, बिकॉज वो भी जब से ये शुरू हुआ है तब से लगे हुए हैं इसमें। ये उनके लिए भी एक तरह से तरीका है कि हमारी मंडी में थोड़ा सी आवक हो रही है इसकी वजह से। तो ऐसा नहीं है, सारा काम हो रहा है। एज आई सेड, यदि कोई गड़बड़ होती है उसके लिए हम लोग एनीवे भी रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, और कोई गड़बड़ पाई जाती है या कोई आपको लगता है कि ये व्यापारी है तो उसकी सूचना दी जाए। फिर ऐसा सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा कि व्यापारियों का माल बेचा जा रहा है। हल्का माल यहाँ पे बिक नहीं रहा है, ऐसा भी कई किसानों ने कहा है। तो सीसीआई की कुछ ग्रेड्स हैं क्या? उस ग्रेड्स के आधार पर डेफिनेटली सीसीआई के अपने मापदंड हैं। इसके एक तो मॉइस्चर को लेके होता है, जो कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर इशू हो रहा है, गाड़ियाँ लौटाई जा रही हैं। तो मॉइस्चर का उनका जो मापदंड है उसके हिसाब से वो चेकिंग हो रही है। यदि सही नहीं पाया जाता माल तो उसको ज़बरदस्ती नहीं खरीदने के लिए बोला जा सकता किसी को। सीसीआई खरीदी चल रही है, आपका निरीक्षण है, क्या मामला है? मामला यहाँ पर किसानों का माल बिकने के संबंध में यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। किसानों का माल बिक नहीं रहा है और व्यापारियों का माल ज़्यादातर उसमें बिक रहा है। इस संबंध में हम लोगों को जो सूचना मिली है, यहाँ पर जो कंप्लेंट मिली है, इसके लिए मैं यहाँ पर आकर देखा तो वास्तविक यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो वाहन खड़े सारे के सारे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और पूरे टोटल जो जितने भी है 99% जितने भी है पूरे मतलब यहाँ के व्यापारियों का माल है, वो किसानों का माल नहीं है। और यहाँ का जो लोकल किसान जो अपने माल लेके आ रहा है उसको बता रहे कि उसकी क्वालिटी कमज़ोर है, इसलिए उसको क्रय नहीं करते हैं। और वो माल फिर बाद में मार्केट में बिकता है। वो मार्केट में ये बिकता है कि 45, 46, 47, 4800 रुपये माल बिकता है। फिर बाद में वही कपास ये मतलब वहाँ जाता है तो सीसीआई वापस वो क्रय करती है। ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर महाराष्ट्र की दिखाई दे रही है, क्या मामला है? टोटल महाराष्ट्र की गाड़ियाँ हैं। हम भले महाराष्ट्र की गाड़ी आए, महाराष्ट्र के व्यापारी अपने किसान आए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। किसान का माल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो टोटल व्यापारियों का माल तोड़ रहा है, व्यापारी माल खरीदी कर रहे हैं। व्यापारियों द्वारा भी कुछ मांग रखी गई है? व्यापारी द्वारा ये मांगे रखी गई कि यहाँ पर 12-13 जो जिनी प्रेसिंग का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे 2-3 ही जिनी प्रेसिंग में माल डल रहा है, वो उनकी मांग रखी है। तो वो हमने बताया कि मैंने आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सबको मतलब मौका दीजिए। मैंने आपने यहाँ पे फ़ोन पे चर्चा की
कि क्या बताया, उनको निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए हम लोगों ने। आइए, हमारे साथ में निरीक्षण करिए, मैंने कहा निरीक्षण करेंगे हम उनके साथ में। हम लोग किसानों की क्या मांग है यहाँ पे? किसानों की मांग है कि हमारा माल बिकना चाहिए। किसानों को मतलब मुआवजा मिलता ही नहीं है वहाँ पर, किसानों को माल नहीं तुलता वहाँ पर, और व्यापारियों का माल ज़्यादा तुलता है यहाँ पर। निरीक्षण के बाद क्या दिशा निर्देश देंगे आप? तत्काल निर्देश दिए हम लोगों ने मंडी सेक्रेटरी को, आप तत्काल इसकी जानकारी वो लीजिए, और जानकारी लेने के बाद में वास्तविकता मतलब किसान का माल उनको एक भी गाड़ी वापस नहीं जाना चाहिए और पूरा माल बिकना चाहिए उनको। कुछ ग्रेड तय है यहाँ पे सीसीआई की खरीदी में? उनका जो ग्रेड है उनको बताया कि जितने मतलब 10%, 12%, 8% जो उनका जो है उनके अपने उसमें नमी का उसका है, उसके आधार पे वो करते हैं वो। तो यहाँ का किसान का माल तो है, माल तो भी सब जमीन में पकता है, कोई ऊपर आसमान से तो कोई पकता ही नहीं, कोई झाड़ पे पकता ही नहीं, जो कि चलो ऊपर से तोड़ के ले आया है वो। सीसीआई की भी कुछ ग्रेड तय है, मानक तय है कि इतने ग्रेड का ही हम माल खरीदेंगे? वो उनके जो नियम है वो भले कर लेंगे, हमको तो व्यापारी का माल के बजाय किसानों का माल ज़्यादा तोड़ना, ये हमारा ज़्यादा मेन मकसद है हमारा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सेंधवा से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।